मंदिर क्यों टूटा था फिर? मंदिर टूटा कब था? क्यों? मंदिर का स्थान उस जगह पे मंदिर नहीं था? स्थान था। अब भी तो मंदिर है, और जब भी मंदिर था, जहाँ पे मस्जिद थी वहाँ मंदिर था कि नहीं था पहले? मंदिर था, कौन कहता नहीं था। लेकिन ये क्या कहते हैं, राजनीतिक स्टंट क्यों बनाया गया? तो हुड्डा साहब को लाओगे? हुड्डो आ जाओ, सारा एक साथ ही है। सारा एक चट्टा बट्टा। कांग्रेस की सीट पे तो हुड्डा ही है। एक चट्टा बट्टा का से सारा एक चट्टे बट्टे है, चाहे कोई भी आवे। देखो ये अपनी तो समझो है अपनी अलग अलग। कोई चीज कहे कोई चीज कहे, जनता बांट रखी है इन लोगों ने। अच्छा, आई समझ, मैं इनल से दूंगा, मैं जजपा को दूंगा, मैं भाजपा को दूंगा, मैं बीएसपी को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा। सबके अलग अलग विचार करो, सबके अलग अलग विचार है। भाई साहब कांग्रेस होती तो मंदिर नहीं बनता। अच्छा, ये भाई साहब तो बता रहे हैं कोई कांग्रेस होती पहले नहीं बनवाया। अच्छा, पहले नहीं बनवाया, बीजेपी आई है तो उसने मंदिर बनवाया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मोदी ने सिर्फ ये काम ही बताए, काम ही गिना है। कुछ तो किया है मोदी ने, कुछ तो किया है, मंदिर तो बनवाया तो है। सरकार ऊपर से ऑर्डर लिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ये बता रहे हैं रोजगार दे देते। ये भाई साहब बता रहे हैं कि रोजगार क्यों, मंदिर नहीं होना चाहिए? हिंदू का जो देश है उसमें मंदिर नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं झज्जर में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा और कांग्रेस के हैं दीपेंद्र हुड्डा। आप अपनी लोकसभा क्षेत्र के लिए इस बार किसको जिता रहे हैं? श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हुड्डा जी को जिता रहे हैं? हाँ जी। हुड्डा जी ने ऐसा क्या किया है? वो ने हमारे हलके के लिए और हमारे युवाओं को रोजगार दिया, जबकि अरविंद शर्मा ने ना तो हमारी तरफ इधर देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमारे हलके में क्या पूरे हरियाणा में ही बहुत काम किया है। अच्छा। और बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। बराबर। और अपने ये जो भाजपा का माहौल बना हुआ है उसका बारे में क्या कहोगे? भाजपा का यहाँ कोई माहौल नहीं है, पूरे देश में तो है। पूरे देश में भी नहीं है। अब के ये 400 पार कह रहे हैं, 150 पार भी नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। जहाँ जहाँ हम घूमे हैं वहाँ पे जो माहौल हम देखते हैं ना, वास्तव में हमको भी दिखता है कि भाजपा जैसा माहौल लग रहा है हमको भी, इसलिए हम पूछते, नहीं तो थोड़े पूछेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये दुनिया को मतलब मीडिया को खरीद रखा है। अच्छा। और मीडिया गुमराह कर रही है। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही है, जैसे चाइना में हो रहा है ना कि मीडिया बोलेगी सरकार की तरफ, तो हमारी मीडिया भी जो है एक बिकाऊ मीडिया होगी। पहले प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, लेकिन आज सब कुछ बंधा हुआ हो गया। ये तो आप हम लोगों पर सीधा सीधा निशाना साध रहे हो। आप पे कोई निशाना नहीं है। आप मीडिया बोले तो हम ही हुए, और तो क्या हुआ? कैसे हुए? आप लोग क्यों नहीं बताते कि जो सच्चाई है? आप बीजेपी का इतना प्रचार कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? मीडिया कभी किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता है, निष्पक्ष होके ही जाते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, तो आपको मैंने दोनों के बारे में पूछा है। आप कांग्रेस का बताओगे तो हम आपके विरोध की बात करेंगे। आप ये कह रहे हो कोई भाजपा का बताएगा, हम भाजपा के विरोध की बात करेंगे। क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? कुछ माहौल कांग्रेस का भी, आप तो एकदम सीधा ही बता रहे हो कि बीजेपी का माहौल है। आपने कांग्रेस की बात की तो हम बीजेपी की बात करेंगे ना। तो कांग्रेस का ही माहौल है तो कांग्रेस का बताएंगे ना। कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताएंगे हम। यहाँ हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 में से कम 8 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 2 भाजपा की आएगी। भाजपा की एक क्या? 2 क्यों जाएगी भाजपा? एक आपकी आएगी, एक और कोई जीत जाएगा। अच्छा। हाँ जी, 8 सीटें तो कांग्रेस की पक्की है। आप पार्टी की भी 1 सीट आ जाएगी। हाँ, आपकी आएगी ना। अच्छा, हाँ जी। आप कौन सी पार्टी के पक्ष में? नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। नहीं है भाइयों में विदेश इन पॉलिटिक्स रहा हूं। मेरी बात सुनिए। अपने गुड़गांव लोकसभा में अपने है राव इंद्रजीत सिंह है, लेकिन उनके भाई कांग्रेस में है। अच्छा, आप भी तो हो सकता है, लेकिन हमने सारा बड़े भाई छोड़ दिया ना। अच्छा, वो जैसे बोलेंगे वो करना है। लेकिन कुछ चीजों में है ना, कुछ जो स्कीम थी बीजेपी की वो अधर्मा लटका रखी है। अच्छा, वो टाइम से होनी चाहिए। कौन सी है? जैसे मान ली किडनी कैंसर पेशेंट की पेंशन है, जैसे ये बैचलर वाले हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं। 2 साल पहले को जिक्र हुआ था, आज तक कोई जिक्र नहीं। बुढ़ा पेंशन लोगों की ऐसी टाइम पे कट रही है। तो इस तरह की कुछ मुद्दे हैं। हालांकि ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कहता कि मतलब बीजेपी खराब है, उन्होंने कई अच्छे भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी ने अच्छे किए? भाई जैसे ये कितने सालों से मतलब अपना मंदिर वाला मामला अटका हुआ था, ठीक है। और भी मतलब जैसे भी जम्मू कश्मीर का है, राष्ट्र हित में तो काम किए हैं, लेकिन आम पब्लिक की तरफ ध्यान कम है। आप बता रहे थे कि कांग्रेस का ही माहौल है। अब जब सोनिया गांधी ने और सब कांग्रेसी जो ऊपर के नेता हैं, उन्होंने सबने राम मंदिर का विरोध किया था, क्या वो सही था? राम मंदिर का विरोध कोई नहीं करता
और यही ना था, ही बहिष्कार किया था पूरी तरह। किसी ने नहीं किया था, ये एक दबाव था। नहीं, खुले में कर रहे थे वो तो नहीं कर बहिष्कार। रहे थे ना, नहीं कर रहे थे। क्या राम को हम आज ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया 500 साल पुराना, क्या हम हमारी पुरानी पीढ़ियां वो भी राम का नाम लेती थी? राम कहाँ कैद थे? कहीं पे भी कैद नहीं थे। ये बताओ, मंदिर क्यों टूटा था फिर? मंदिर टूटा कब था? क्यों? मंदिर का स्थान उस था, जगह पे मंदिर नहीं था। स्थान था। अब भी तो मंदिर है, और जब भी मंदिर था, नहीं, जहाँ पे इसको मस्जिद बड़ा- थी वहाँ मंदिर था कि नहीं था पहले? मंदिर था, कौन कहता नहीं था? लेकिन ये क्या कहते हैं, राजनीतिक स्टंट क्यों बनाया गया इसको? क्या कहते हैं, सारे देश हाँ, को साथ वो ले- बात सही है भाई, सारे राजनीतिक देश स्टंट को नहीं बनना चाहिए हाँ, था। सारे देश को लेके चलते, ताकि ये मंदिर हमारा, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम नहीं कहते नहीं है। एक ही बात बीजेपी ने पकड़ रखी है कि कांग्रेस सनातन को खत्म कर रही है, मंदिर को नहीं बनाने देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं माहौल था, ये बनाया हुआ माहौल था और कुछ नहीं है। तो खड़गे जी तो खुला बोल रहे हैं कि हम राम वालों को नहीं आने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनका वीडियो देखा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राम को आने से कौन मना? हम तो सनातनी हैं, हम राम को मानते हैं, हम राम को मानते हैं। हमारे यहाँ क्या है बताओ आप? हमारे ये देवताओं की भूमि है देता हूँ और देवों को मानते हैं हम। सही बात है। लेकिन क्या कहते हैं, एक राजनीतिक स्टंट बना दिया गया, इसको एक माहौल इस तरह डाल दिया गया। क्या कहते हैं, राम सीता रावण ऐसा बना रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम सनातनी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्या? ये थोड़ा ना ये कांग्रेस है, बीजेपी, ऐसा क्यों बना रहे हैं? आप और हम खड़े हैं, आप बीजेपी से, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, मैं कांग्रेस का कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों भाई मिलके ये दोनों आमने सामने रोज बैठ के बातें करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि अब नहीं, जैसे मोदी जी सनातन का जैसे प्रचार कर रहे हैं, वैसे राहुल गांधी थोड़ा ही करते हैं। हैं? राहुल गांधी को करने कौन दे रहा है? उसको तो अंदर कर देते हैं, कुछ भी बोलता है उसको कहते हैं अंदर डाल दो। अच्छा, कांग्रेस वाला कोई बोलता है कभी ईडी की धमकी, कभी सीडी की धमकी, धमकियां आ जाती है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे पास आ जाएगा कोई ना, है तूने क्या बोला? भाई जब 2004 के चुनाव थे, हाँ, बराबर, या 2009 के चुनाव ले लो, 2014 के चुनाव ले लो, उस समय में सरकार कांग्रेस की थी। हाँ, कांग्रेस तो की। उस टाइम में तो ये लोग भी तो विरोध- ईडी का समर्थन ले रहे थे। विरोध सबका होता है। एक घर में 5 सदस्य है ना, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब तक एक मत नहीं होगा, इतना बात नहीं बनती। तो हमारे देश में यही हालात पैदा कर रखे हैं राजनीतिकों ने। सही बात है। हाँ जी, बस आप किसके पक्ष में? दीपेंद्र जी दीपेंद्र जी के। कुछ कहेंगे उनके बारे में? जो अंकल लेके जाओ, ठीक किया है। मतलब अच्छा का है। अच्छा, आप? दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अच्छा, रोहतक लोकसभा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा, आप पार्टी का भी सपोर्ट नहीं है? जी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा पूछ रहा हूँ भाई, कौन सी पार्टी? ये तो माइक से। हाँ। अरे कन्या के यहाँ भाई, इस बार लोकसभा चुनाव है, कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई साहब देखे नो तो के बेरा जिसकी वोट आपका वोट किस ओर जाएगा? किसकी वोट देगी? हाँ। किसकी बता वही पे नहीं, वो तो आप जिसका वोट दे उसका बता दो। परिवार के हिसाब किताब तो चल ले जाएगा। नहीं, इनका मन में के है, मेरे के हैं। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं हम ना, तो भाई आपके मन में कौन है? मोदी है हमारा। मोदी है। मोदी को वोट दोगे? यहाँ पे तो सब बता रहे थे हम तो दीपेंद्र को देंगे। हम तो मोदी ही देंगे, गरीब बाग मतलब मोदी है ठीक। मोदी ने ऐसा क्या किया है वो तो? बतेरा कर है भाई, राशन कार्ड बना रखे, अच्छा। 6000 पेंशन देने लग रहे हैं। अच्छा, और क्या करे? और तो जनता पाएगा नहीं, जनता हुई तो कितना में लगा। और कोई ऐसे बड़े बड़े काम हो जो आपको याद हो? मन तो एक का समस्या है, बड़का नौकरी नहीं थारी बस। और मुँह तो ठीक है भाई मेरे। युवा हो, इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा के चुनाव है, ऐसा थोड़ा ही है यार। हाँ तो लोकसभा चुनाव है, किसको वोट दियो? कांग्रेस को। कांग्रेस को? क्या किया कांग्रेस ने ऐसा? आन क्या करो भाई कांग्रेस को वोट दे रहे हो, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको। भाई बीजेपी ने क्या किया वो मुद्दा नहीं है, आप जिसके पक्ष में हो उसने क्या किया, ये बात है। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ,
यानी कि सीट बदलनी चाहिए। हाँ अब जो अरविंद शर्मा जी बैठे हैं सीट पे, वो क्या काम नहीं कर रहे अभी? ना हैं? वो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। अच्छा, इनको अब जो हुड्डा साहब को लाओगे, उड्डो आ जाओ, सारा एक साथ ही है। सारा एक चट्टा बट्टा। कांग्रेस की सीट पे तो हुड्डा ही है, एक चट्टा बट्टा का से सारा। सारा एक चट्टे बट्टे है, चाहे कोई भी आवे। हाँ अच्छा हाँ। मारो कोई काम को नहीं करने आई है, कोई सो भी आ जाओ चाहे। अच्छा, चाहे कोई सो भी आ जाए, हाँ, पब्लिक को काम को नहीं होना है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो लोकसभा चुनाव है, हाँ बोलो। वोट किसको दोगे आप? वोट तो जाएंगे हम, बदलाव करेंगे। घमंड हो गया मोदी में। मोदी में घमंड हो गया। हाँ अच्छा। किसानों की कोई बात सुनी? आप बताइए, जवाब दिए इस बात का। वो तो हम क्या जवाब दें? सुनी या ना सुनी, मतलब यह है भाई- आपके दिमाग में क्या है ये बात? भाई उन्होंने रोडों बनाए पर थे। कील कटवा दी, कील रोडों कटवा पर दी। सारे काम कर दिए। एक 5 किलो दाना मानसान मोल ले से बोले मैं 5 सब फ्री नाज बात दूं। दुनिया में ढूंढी फिरता वो मैं है खाना जो जो हूँ 5 5 किलो मुँह खा के दिखा दो, अपनी जिंदगी पसंद करके दिखा दो। तने देंगे हम 5 किलो 10 किलो देंगे तने महीने में कुछ सार की दिखा दे जा। खाली 5 किलो गेहूं देंगे, आप जीवन व्यतीत कर लोगे। और दुनिया में ढूंढी पीटे में फरी खाना सुनिए, क्या का खाना एक बात दे वो? सुनिए, एक बात सुन ले। लाख जो पूंजीपति था उनका तो रुपया को नहीं पकड़ा, और गरीबों का डंडो दे दियो। अच्छा, गरीबों का लाइन में लगा दिया, बैंक में बोले अच्छा, बोलो रुपया बताओ कितना से। तो वो तो ऐसे बता रहे हैं कि भाई उससे आतंकवाद कम हुआ है। क्या को कम हो क्योंकि जो था उनको तो अरे वो डुप्लीकेट नोट है जो उनको हमारे जा रहे क्या थे। करा था गाड़ी जा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, सबके नहीं उनके करा गाड़ी जा है हाँ। धरे जिनके नोट है उनके पास है, गाड़ी जाती है वहाँ। अच्छा हाँ, उसको आवाज सुना दे भाई, गाड़ी वो क्यों जाती है? उनके पास पैसा है, और गरीब के पास पैसा कोई ना पैदल जा है। अच्छा। उनके पास नोटों की बड़ी गाड़ी जाएगी, उनके बदल लेकर ले आओगे। आपका पेंशन भी तो आता होगा ना? अरे भैया पेंशन वो थोड़ी दिया, गवर्नमेंट दिया, हमारे टैक्स कटता है। सुन ले बात, उससे न जो दिया। के जैसे पेंशन है वो के देगा। देवीलाल करके 100 रुपया, वो कुछ नहीं देता। कितना? 100 रुपया? 100 रुपया शुरू में। अच्छा और जो न्यू कही थी बोलो कहना से 100 रुपया कितने देगो देखा बोलो मैं दूंगा। किसानों को भी तो दे रहे हैं ना? हाँ 100 रुपया हम करी थी, देवीलाल करके गए तो ठीक है। हाँ। और जो सच है उसको जो है हम वोट देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, न्यू था 5 किलो मंडा डोरा पीटर सुन बात है, चाहे वो कागज दिखा दिए इब कहियो जेल में से, वो खाली का दिखा दो। इब कहियो जेल का में से जो पर औरन रोक से ने इब कहियो रुकूंगा। अच्छा हाँ जी, युवा हो आप, लोकसभा चुनाव में आपका किसका समर्थन है? कांग्रेस था भाई। कांग्रेस को है। ये झज्जर का ही है कांग्रेस या पूरा इलाका ही है यहाँ पे आसपास में? भाई अपना तो कांग्रेस, अपन दो साथ के मतलब भाई अपना तो कांग्रेस तो भाई। एक बात पूछिए भाई साहब, उससे एक बात पूछिए। कैमरा कैमरा सुनिए, उधर है। हाँ, कालो धन तो वो कित पायो कितना पायो के वो तो पायो बता दे ना। पायो तो जमींदारा डंडो दे रखे हाँ तो वो अब अपने है ना वो वीडियो मोदी जी तक पहुंचेगा ही। फैमिली आईडी बना दी, यूं देखो घर में कितना आदमी क्या करें क्या नहीं, सबका डंडो दे रखा है इसने। अच्छा हाँ इब कहो फांसी तोड़ो जागो बता दिए गदौर यो दोनों। लोकसभा चुनाव है, किनको वोट दोगे इस बार? भैया देखो ऊपर जो है ना वो मोदी ठीक है। अच्छा तो फिर वोट मोदी को जी। मोदी को दो। हाँ जी, यहाँ पे सब बता रहे हैं जजर अंदर, यहाँ जो खड़े थे सबको बता रहे हैं, सब दीपेंद्र दीपेंद्र बोल रहे हैं। आप मोदी बोल रहे हो, उसकी वजह क्या है? देखो दीपेंद्र एक वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मोदी जो है पूरे देश में प्रधानमंत्री तो ठीक है, दीपेंद्र तो सांसद है। यहाँ पे एक ताऊ खड़े थे, वो तो बता रहे हैं कि क्या काला धन लाया वापस, क्या क्या सबको लैंड में लगा के। देखो जी ये पॉलिटिक्स की होती है तो सब करते हैं। अच्छा हाँ जी, आपका पक्का समर्थन मोदी को है? कति पक्का मोदी ऐसा को। ऐसा क्या किया मोदी ने फिर? ये बताओ ना उसने क्या नहीं किया। ये देखो पहले यही तो पूछ रहे हैं, जब राहुल गांधी का लोगों को पूछते हैं राहुल गांधी ने क्या किया तो वो कहते हैं कि क्या नहीं किया। वैसे आप भी वही बता रहे हो मोदी ने क्या नहीं किया, आप बताओ क्या किया है? सब कुछ किया मोदी ने। एक तो ये ऑनलाइन सिस्टम है जो बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब जैसे वो ताऊ बोल रहे थे, उनको अनपढ़ होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता नहीं है। नहीं बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम बहुत बढ़िया है जी। फैमिली आईडी इस तरह का जो भी है, घर बैठे पेंशन मिल रही है, कोई ऑफिस में चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, ठीक है। और इससे बढ़िया और क्या होगा जी। अच्छा, और गरीबों को बिल्कुल अनाज मिल रहा है जी, मुफ्त तेल मिल रहा है जी, चावल मिल रहे। तो वो तो बता रहे हैं कि भाई 5 किलो अनाज में कौन सा चल पाना है महीना पूरा। देखो सुनो, जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट है, वो उतना ही देगी ना जितना उसके पास कैपेसिटी है, इस तरह होगा। अच्छा, उसने अपना नहीं देखना सरकार ने। लोकसभा चुनाव है, हाँ जी, आपका वोट किस ओर जा रहा है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्या किया जो उसकी ओर जाएगा? उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई 2-4 काम इस बीजेपी को लोग देंगे ही नहीं। अच्छा, उसका कारण उनका कारण पूरा देश बेच दिया, और इससे आगे क्या करेगा, लोग उससे तंग आ चुके क्या क्या हैं। बेचा है? सब कुछ बेच दिया, बचा है क्या हमारे देश में? बहुत कुछ बचा है। नहीं, आपकी नजरों में बचा है ना। नहीं नहीं, ये सरकारी तो है, ये भी सरकारी तो है। कौन सा है? फिर इसको बेच देगा प्राइवेट करने वाला, इसको भी रेल बेच दी, जहाज बेच दी, रेल पूरी कहाँ बेची है? आगे बेच देगा, बेच तो दी ना। आपका मानना है रेल नहीं बेची, मेरा मानना बेच दी, बेची तो है ना। अरे लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ऐसा थोड़े ही पूरा रेलवे को ही बेच दिया है। हमारे इनके झूठे मेरी बात सुनो। झूठे झूठे ये इनके झूठे विचार हैं, इनका कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस ही सरकार आएगी, उन्हीं को वोट देंगे, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा रोहतक से। अच्छा, तो अब केंद्र में कौन सरकार बनाएगा? केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? केंद्र में बीजेपी की नहीं आएगी, इनके पैरों के नीचे से जमीन जा चुकी है। अच्छा, कितने सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस के अब की बार प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही होगा। कितनी सीटें आ रही हैं? इनकी आएंगी 300 से ऊपर आएंगी। लड़ भी 250 से नीचे रही है, 300 कैसे नहीं आएगी? नहीं, ये गठबंधन से लड़ रही है ना। अच्छा, हाँ, गठबंधन बनाया भी ऐसा हुआ है कि सब बताएंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं नहीं वो तो प्रधानमंत्री समय आएगा ना, जब अपने आप हो जाएगा। बनूंगा। क्योंकि कांग्रेस की जो सीटें है ना, वो 250 से भी नीचे की है। वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी ने अपना हाथ प्रधानमंत्री खींच लिए तो फिर ऐसे सरकार नहीं, कैसे ऐसे बनेगी? नहीं खींचेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम। नहीं, पर बीजेपी तो वैसे भी जो नहीं, नहीं, बहुमत की सीटें होती है उससे ज्यादा ही ला रही है। वो वोट नहीं देंगे, मरते दम तक नहीं देंगे। अच्छा, हरियाणा तो कांग्रेस है भाई, पूरी लोकसभा एमपी का दीपेंद्र बना रोहतक है। अच्छा, एक तरफा। मैं कल था यहाँ पे रेवाड़ी में, तो वहाँ सब बता रहे हैं भाजपा ही आ रही है वहाँ पे। ना ना ना, एक तरफा दीपेंद्र बनाएगा। दीपेंद्र तो रोहतक में है ना, हरियाणा गुड़गांव में आ रहा है। ये सॉरी, ये अपना रेवाड़ी गुड़गांव में पड़ रहा है, गुड़गांव लोकसभा में। तो हम तो अपने हल्के ही बतावांगे, अरेवाड़ी का हमने किए। हरियाणा की तो 10 सीटें है ना। 10 में से 8 10 में से 8 या 7 अच्छा कांग्रेस। अच्छा, अरे रुको ना, शर्माते क्यों हो फिर यार? हाँ जी सर, लोकसभा चुनाव है, हाँ जी, किस और वोट दे रहे हो आप? देखो जी, वोट का तो ऐसा है, हाँ, जब वोट डालने जाओ आज में दिमाग फिर जा से अच्छा, आई हम किस डालना कहीं डालना है, नहीं कुछ विचार मन तो से क्या कुछ होगा? बता के जाओ, आई हम वहाँ पर जाकर विचार बदल जाए सी प्रत्येक मनुष्य का हो जाए ये काम तो। लेकिन फिलहाल तो भाजपा की तरफ है ही। फिलहाल माहौल आपका भाजपा की तरफ है। अच्छा, यहाँ जो रोहतक की सीट है, क्या वो भाजपा निकाल पाएगी? देखो जी, मोदी के हिसाब से निकाल सका है, अच्छा, जो रुझान है ना वैसे उसके हिसाब से चल सका है। तो डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं जी, अरविंद शर्मा हाँ, जो है, हाँ। उनका कैसा माहौल है यहाँ पे? हाँ, वो आगे निकल सका है उसका। अच्छा, तो लोग तो यहाँ पे बता रहे थे कि दीपेंद्र का माहौल ज्यादा है। देखो ये अब अपनी तो समझो है अपनी अलग अलग। अच्छा, कोई किसी कहे कोई किसी कहे, जनता बांट रखी है इन लोगों ने। अच्छा, आई समय मैं इनल से दूंगा, मैं जो पास दूंगा, मैं भाजपा को दूंगा, मैं बीएसपी को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा। सबके अलग-अलग विचार करवा दिए। सबके अलग अलग विचार हैं, एक जहाँ कोई तरह है ही नहीं। हाँ, वैसे एक जगह तो हो जाए तो सरकारें भी कैसे बनेगी? हाँ तो सरकार तो बनेगी, ये भी खराब की वजह से देश का नाश भी हो रहा है। हरियाणा की 10 देखो मैं सीटें हैं। बताऊँ, आप इससे कह दिए किसी को, इन पार्टियों में जो है ना, देश बटा पड़ा है, समाज बटा पड़ा है, इन कुर्सी चाहिए, अपनी कुर्सी बैठा नहीं, आरामदारी चाहिए। कोई भी पार्टी, जनता मरती रहा, कोई पार्टी हो, हर एक पार्टी ऐसी है, भाजपा हो, कांग्रेस कोई भी हो, सब एक से बट्टे सारे सब एक ही टेबल पे आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल एक जगह बैठी सी आखन। अच्छा, अब हरियाणा की 10 सीटें हैं, इसमें भाजपा को कितनी मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी? देखो 7-8 से मिलेंगे कम से कम, भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा भाजपा को। रोहतक जाएगी। हाँ जी, युवा हो, आपका वोट किस और है? बीजेपी।
बीजेपी क्यों, ऐसा बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने सब कुछ किया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अच्छा खेती के पैसे दे रहे हैं, अच्छा राशन दे रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा। पहले क्या गुंडागर्दी होती थी? बिल्कुल समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती थी। बड़ा। कांग्रेस की भी थी? गुंडागर्दी की बात ये है, हाँ। इस टाइम विपक्ष में और कोई है ही नहीं, अच्छा सब खत्म हो रही थी। न कांग्रेस बची, आई समझना ही लो बची, और कोई है नहीं पार्टी। कांग्रेस तो अभी थोड़ी बहुत ना, बची हुई पड़ी है। आप मैं बताऊँ आप नहीं, राहुल गांधी है, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बोलना नहीं आता, लेकिन मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बताओ मुख में से तो क्या सत्ता बैठा वो आखिर है, बस आ रही है इधर इस साइड। कैसे देश संभालेगा, कैसे सत्ता संभालेगा वो? अच्छा अब उन्हें ज्ञान नहीं किसी बात का। अच्छा अब अगर कांग्रेस कुछ बोल दिया जाए, कुछ बोलना नहीं आता उसने, फिर ये बताओ क्या सिस्टम है? कांग्रेस वाला तो ये बता रहे हैं कि नहीं जीतेगी कांग्रेस और सरकार भी बनाएगी। ये तो अपने मन बहलाने की बात से, जनता ने कहेंगे बात है, हमें मैं जीत खाऊंगा, मैं करूंगा, तो नतीजा होते मेरा पट्टा उस बात का होता है, पता लगेगा ना वो तो। पकड़ने वाली बात तो है नहीं कुछ। लोकसभा चुनाव है, आप युवा हो तो युवा का वोट किस ओर है? कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की ओर है। अच्छा कुछ लोग बता रहे हैं भाजपा है, चलो कुछ अच्छी बात है, कांग्रेस है। सबकी अपनी सोच नहीं, होती है। प्रधानमंत्री किसको बनता हुए देखना चाहते हो आप? प्रधानमंत्री तो देखो कोई जो जीतेगा वही नहीं बनेगा। जीतेगा नहीं, आपके मन में कौन होना है तो वो बनेगा ऐसे। वैसे मोदी ठीक है वैसे तो ना। तो आप बता रहे हो कांग्रेस को दोगे तो मोदी बनेगा कैसे? तो जो हमारा सांसद है हाँ। तो वो नहीं, तो अलग एक है। बात है पता है आपको, आप मन में लेके बैठे हो मोदी बनेगा, वोट कांग्रेस को दोगे तो मोदी बनेगा नहीं। आप मन में लेके बैठे हो राहुल को बनाना चाहिए और वोट भाजपा को दोगे तो भी बनेगा नहीं। जिसको बनाना है वोट उसी को दोगे तभी बनेगा। तो वो तो अलग है ना, जैसे सांसद ही काम आएगा, ये थोड़ी ना है कि और प्रधानमंत्री सांसद की वजह से बनेगा। बनेगा, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ। पर जो निजी काम है तो वो ये तो यहीं से पक्का हो गया कि आप मोदी को नहीं बनाना चाहते हो। हाँ तो बिल्कुल हाँ? तो यही बात है, तो यही बात है। हाँ जी लोकसभा चुनाव है। अरे आ जाओ, थोड़ा नीचे ले लो यार, आपका भी चेहरा भी तो दिखना चाहिए। अब कोरोना नहीं है, लोकसभा चुनाव है, आप युवा हो, युवा का वोट किस ओर है? युवा का वोट मोदी को जाएगा सर। मोदी को जाएगा? क्यों, ऐसा क्या किया मोदी ने? ऐसा तो बहुत कुछ किया है सर। कोई एक दो ऐसे गिना दो कोई काम जो खास किए हो मोदी ने। मंदिर बनवा अरे आ जाओ यार, वहाँ पे क्यों खड़े हो? बोलना आता है फिर भी क्यों नहीं बोलते हो यार? अरे इधर तो आ जा। हाँ जी हाँ। मंदिर बनवा दिए, अच्छा राम मंदिर को ले आए, अच्छा और आर्टिकल हटवा दिए, कौन कौन से कश्मीर आर्टिकल? का 370 अच्छा धारा 370। हाँ क्या क्या हटा है? यही बता दीजिए। अरे तो आप बताओ ना, देखो आप बताना आपको आ रहा है, क्यों नहीं आना चाहते हो आगे ये बताओ पहले। अच्छा हाँ आर्टिकल हटवा दिए और 3 तलाक हटवा दिए। अच्छा उससे आपको क्या फायदा हुआ 3 तलाक हटने से? हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, और किसी को तो फायदा होगा। अच्छा किसी को तो फायदा हुआ है हैं? हाँ तो किसको वोट दोगे? वो क्या कर, हैं? देखो अभी कोई विचार नहीं। क्यों वोट देने का विचार नहीं है? ऐसा तो होता नहीं है ना, वोट तो हमारा अधिकार है। वोट देंगे मगर सोच के देंगे। अच्छा हाँ जी बस बता दो भाई। अच्छा हाथ जोड़ने में क्या हो गया यार? देखो आप युवा हो, बोलना जानते हो, फिर भी नहीं बोलोगे तो काम कैसे होगा ये बताओ। बता भाई किससे देगा? मैं तो बता दी मोदी को जाएगा मेरा। आपका पहला वोट है ना? हाँ है पहला वोट तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना कि आपको महसूस हो कि मेरा पहला वोट सही जगह गया। बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही? क्या किया बीजेपी ने ऐसा? बहुत काम किए है वैसे तो देखा जाए तो, पैसों के लिए भी किया है अच्छा और 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनाया। पैसों के लिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी ने नोट बंद करके लाइन में लगवा दिए थे, लोगों के तकलीफें पड़ी थी। प्रॉब्लम तो आई थी, फिर जो काला धंधा वो भी निकल के आया बाहर लोगों का। अच्छा कह रहे हैं कि काला धन देने वाले थे, पब्लिक में 15-15 लाख बांटने वाले थे, वो नहीं मिल रहे। अब ढूंढेगे तो मिलेगी ना। अच्छा हाँ ये बताओ, जो फ्री की सेवाएं दे रहे हैं सरकार वाले, क्या आपको अच्छी लगती है? हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे दिल्ली में ये बस फ्री कर रखी है, हमें तो कोई फायदा नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ अभी,
कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो फ्री है, जो सरकारें फ्री बांटती है, वो वास्तव में फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वे निकलता हमारे अंदर से, ये टैक्स ज्यादा बढ़ा देगी, हाँ, कोई फायदा तो होना नहीं है। अच्छा, तो उससे अच्छा तो मेहनत करके खाएं, वही मेहनत अच्छा। करके खाया, ऐसा तो हो जाएगा, मेहनत करके खा रही है, ये टैक्स बढ़ा देगी, उससे फायदा क्या होगा? एक अभी इनकम टैक्स के ऊपर एक चर्चा चल रही है कि हर इंसान को इनकम टैक्स भरना चाहिए। हाँ, आप क्या सोचते हो? वे तो इनकम के बात है, आदमी कितना कमा रहा है उसके ऊपर बात है। तो नहीं, जैसे अभी सरकार ने 5 लाख 7 लाख तक छूट दे रखी है कि भाई यहाँ तक आपको इनकम टैक्स भरना नहीं है। क्या ये छूट होनी चाहिए कि होनी चाहिए, इतना तो होना क्यों? चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि ये टैक्स लेके सरकार आपकी पेंशन की सुविधाएं चालू कर दे? नहीं, इतनी तो छूट होनी भी अमेरिका में चाहिए, क्या थोड़ी पता आपको, जब टैक्स लेते हैं ना, तो जब भी कोई भी इंसान 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होना चाहता है ना, तो उसमें सरकार वापस उसको पेंशन के रूप में पैसे देती है। तो क्या ये भारत में नहीं होना चाहिए ऐसा? होना तो चाहिए। तो फिर आप बोल रहे हो कि छूट देनी चाहिए। अगर छूट देगी सरकार तो आपको पेंशन कैसे देगी ये बताओ? फिर ऐसे जो ये 50-60 हजार रुपये कमा रहे हैं, फिर इनके तो टैक्स में चले जाएंगे। पूरा थोड़ा ही जाएगा, वो टैक्स की लिमिट भी तो होता है ना। फिर ऐसे अब तो जैसे कि गरीब आदमी तुम्हारे जाएंगे, हमारे जैसे तो फिर क्या फायदा? मारे कैसे जाएगा? एक बात बताओ, जैसे कि आप 50,000 कमा रहे हो, साल के 50,000 में से आपको 5,000 देने पड़ रहे हैं, समझो। गरीब के लिए 5,000 बहुत होती है। आप 50,000 में से 5,000 नहीं दे पाएगा। अब साल में 50,000 लेकिन तो जब वो 60 साल का होगा तो उसके पास में लॉट से पेंशन के रूप सबके में बहुत पास सारा सरकारी है। नौकरी थोड़ी है, सरकारी नौकरी नहीं है, इनकम टैक्स का एक सिस्टम बनने वाला है ऐसा कि आप जितना आपका इनकम टैक्स भरोगे ना, जब आप 60 साल के होगे तो सरकार को एक लेटर लिख के दोगे कि भाई अब मैं धंधा नहीं करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो तब सरकार उसको पेंशन चालू कर देगी। जितना टैक्स भरा है ना, उस टैक्स के अनुसार, ज्यादा टैक्स भरा तो ज्यादा पेंशन देगी, कम टैक्स भरा तो कम पेंशन देगी। तो उस हिसाब से तो सबको टैक्स देना चाहिए फिर है। तो आप क्या मानते हो? फिर तो देना चाहिए, सबको पेंशन मिलेगी तो। हाँ मिलेगी ना, देंगे तो मिलेगी। अगर कोई देता ही नहीं है भाई, जब टैक्स जाएगा तो रोडें बनेगी। सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम लोग ही तो देते हैं, सरकार ऐसे ही थोड़ी चलती है। लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। आपका वोट किस ओर जा रहा है? सर वोट की बात तो करें तो मतलब वोट किसको जाना चाहिए? आप खुद प्रैक्टिकल अगर देखें तो किसको जाना चाहिए इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसको देना चाहेंगे? देखो ऐसी बात है, हम बताएंगे ना तो एक गलत चीज हो जाएगी। हम सर्वे करते होते हैं और हम ही चीज बताएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं आप एज ए सर्वे नहीं पूछूंगा, मैं एज ए प्रैक्टिकल आपसे पूछना चाहूँ, एज ए पब्लिक, एज ए मतलब एक देशवासी। मैं आज नहीं बता सकता हूँ, जब मेरे पास में ये चीज नहीं होगी ना, उस टाइम मैं साइड कर दीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, वो जब कैमरा बंद होगा तो बता इस टाइम जो सिचुएशन हमारे देश की चल रही है, या प्रैक्टिकल मैं भी प्राइवेट जॉब सेक्टर में हूँ, तो इस टाइम मैं कांग्रेस को फेवर करूँ। कांग्रेस को फेवर करूँ? क्यों, ऐसा क्या है रीज़न? जब 2014 में बीजेपी आ रही थी तो मैं फेवर में था कि मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं स्कोप आएंगे बिजनेस में या जॉब प्रोफाइल में। बट 10 साल के अंदर आज अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, जहां हर डिस्ट्रिक्ट में लड़के थे, आज कंपनी 5 डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का रखा। अच्छा, मार्केट इतनी डाउन हो चुकी है। फिर गवर्नमेंट अगर ये कहती कि बिजनेस गवर्नमेंट नहीं लाती तो कौन लाता है? देखो ऐसी बात है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अगर बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट हो, इस प्रैक्टिकल प्रेजेंट में अगर गवर्नमेंट है, अगर वो कहते हैं कि बिजनेस हमारा काम नहीं है, ये तो वर्ल्ड की है, तो 2014 से पहले फिर किसका काम था? फिर हम यूँ कहेंगे पहले की सरकारों ने क्या किया। नहीं ऐसी बात है कि तो हम किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। नहीं, एक बात सुनो मेरी, कि जो पहले 2014 से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अभी मोदी प्रधानमंत्री है, तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों के अंदर जो बीच का व्यवहार है, आप या जो माहौल बना हुआ है, या बाहर विदेशों में जो माहौल बना हुआ है सरकार का, उसमें आपको फर्क नहीं लग रहा है? सर वो एक चीज़ पता क्या होती है, एक होती है कि आप 5-5 मिनट के बाद अपनी ऐड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट लोगों को क्या नजर आता है कि वो चीज़ हो रही है। अच्छा, जो बाहर वाले विदेशी लोग हैं जो आपकी ऐड के हिसाब से मोहित है? ऐड के हिसाब से नहीं, मैं आपके जबरदस्ती अभी गले लग रहा हूँ तो आप दिखाओगे, फोटो दिखाते हो, मैं गले लगाओ। एक अगर आप पहले की वीडियो देखें, पहले इतना मतलब सोशल मीडिया नहीं था, बट ये चीज़ पहले भी हो रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड बाहर हैं, बट अगर आज हम बाहर देखें तो बाहर इतनी जॉब नहीं रही है इंडियंस की। मैंने एक वीडियो देखा है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का, जिसमें मीटिंग सोनिया गांधी कर रही है विदेशी के साथ में, और जब सिग्नेचर करने होते हैं तब मनमोहन सिंह उठ के आके सिग्नेचर करते हैं। लेकिन अब इसमें अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा, तो सब कुछ मोदी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या चीज़ कर रहे हैं? वो क्यों फर्क है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या चीज़ कर रहे हैं? जैसे कि जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाना है, विदेशी मीटिंग हो रही है, विदेशी
संस्थाओं के साथ में मीटिंग हो रही है तो पीएम की खुद की होती है या सचिव की होती है, पार्टी अध्यक्ष की नहीं होती है। ठीक है। फिर तो जेपी नड्डा को जाना चाहिए उसकी एक साथ। चीज़ बताइए, हम लोग भी हैं, आप लोग भी घूमते हो, तो क्या अगर मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ तो मैं कितनी मीडिया लेके जा रहा हूँ? नहीं वो अलग मैटर होता मैं है। आपसे उसी चीज़ का नहीं ले जा। आप अगर अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो तो कितनी मीडिया लेके जा रहे हो? या मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो मीडिया को पहले पता है कि हमें दरवाजे के अंदर कितने कैमरे लगने हैं, मेरा ही पोज आना चाहिए। अच्छा। पहले की गवर्नमेंट में कितने थे सर? पहले भी चीज़ें होती, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कुछ काम अच्छे किए भी हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, आज मैं अगर 50,000 रुपये की सैलरी ले रहा हूँ, मान लो कमा रहा हूँ, तो मेरा गुजारा नहीं है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, मैं 20,000 रुपये की सैलरी में भी बहुत खुश था, टेंशन फ्री था, बट आज मैं 50,000 रुपये में भी कमा के मैं अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। खर्चे बढ़ गए। तो आप ये बताओ कि हम तरक्की पे हैं या डिमोटिवेट हो रहे? एक बात नीचे जा बताओ, रहे हैं। चलो आप कांग्रेस हम बाहर को देख के नहीं करेंगे सर, देखो नहीं, चलो बाहर की भी नहीं देखनी है अपने को। देख के ना, पहले हमें अपना बेस मजबूत तो करना पड़ेगा, तभी हम बाहर को देख के करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब आप खुद का नाम नहीं, हम बाहर को देख के करेंगे, हाँ हम बाहर हमारा नाम हो रहा है, अंदर हम रहे नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, समझ लो कि कांग्रेस जीत गई, सरकार बन रही है, आप प्रधानमंत्री किसको बनाना? मैं राहुल गांधी को बनाना चाहूँ। मोदी को नहीं? नहीं, मोदी और राहुल गांधी दो ही ऑप्शन आपके सामने हो तो राहुल गांधी। राहुल गांधी, ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने जो उसकी वजह से आपको? सर एक चीज बताऊँ, वो बंदा जब भी बात करता है ना, एक्चुअल टॉपिक पे बात करता है, वो ये नहीं कहता कि हाँ हमने क्या क्या नहीं किया, वो चीज़ नहीं की। अच्छा। ठीक है, आज मैंने भी ठोकर खा के अकल आई हूँ। अगर हमने पास्ट में गलत किया तो प्रेजेंट में हम सुधार सकते हैं, बट एक चीज़ मैं दूसरे की गिनती की, अगर मैं आपकी गलतियाँ गिनवाता रहूँगा ना तो मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करूँगा। हरियाणा में कितनी सीटें आएगी कांग्रेस? जी, हरियाणा कितनी सीटें दे रहा है कांग्रेस को? सर वो तो देखो पब्लिक के ऊपर है। आपने भी तो कुछ सुना होगा, आपने माहौल देखा होगा। जहाँ तक है 7+ आएगी, 7+ आएगी। बता दो आपको, रोहतक, सोनीपत, उसके बाद अम्बाड़ा, फिर उसके बाद सिरसा, हिसार में सर फाइट है। आपको क्लियर बताते हैं, बीजेपी पलवल क्लियर है, कांग्रेस उसमें थोड़ा एज है। अभी किसका एज है? उसका रणजीत चौटाला का थोड़ा है एज है, लेकिन आगे चुनाव चल के क्या होता है अलग चीज है। सिरसा से शैलजा जीते, कोई हरा नहीं सकता उसको। अच्छा। ये सीट है सर। करनाल पे भी फाइट है, और कुरुक्षेत्र में तीनों पे फाइट है, 3 जने हैं, इनेलो, कांग्रेस और अपना क्या नाम आम आदमी पार्टी, इनमें से कोई सा निकल सकता है। भाजपा का ही नहीं है। भाजपा है तो आपको कैसे आएगी, आपको भी पता, हमें भी पता। ये चीज बताइए, बताइए दो आप। नहीं जितना कोई नहीं, मतलब ये हरियाणा में नहीं, हम किसी को नहीं लाते हैं, हम किसी को नहीं लाते, हम सिर्फ आप घूमते हो, आप जॉब कर रहा हूँ 10 साल के अंदर इनकी कोई टॉपिक चेंज हुए? नहीं तो जो टॉपिक इन्होंने दिए थे वो पूरे भी तो किए। 2014 में वो चीज लेकर आए थे। एक बात बताओ, जो एजेंडा ये जो बताते हैं ना, जैसे कि आप 370 ले लो, उन्होंने कर दिया। अच्छा, राम मंदिर का बोल रहे थे, ठीक है, कर दिया उन्होंने। घर में कितने मंदिर में पूजा करते हो? पड़ोस के मंदिर में कितनी बार जाते हो? मैं हमेशा रोज जाता हूँ। कितनी बार जाते हो? महादेव के मंदिर में रोज सुबह मेरे दर्शन करने के लिए। और आपके पड़ोसी कितनी बार जाते हैं? देखो वो सबकी तो आज नहीं, मुझे अगर जरूरत है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप भी बोल रहे हैं। मुझे बताओ, मुझे जॉब की जरूरत है या मंदिर की जरूरत है? अच्छा, ये अच्छी बात की आपने। मुझे जॉब की जरूरत है, मंदिर की जरूरत है? एक बात बता दो, गुरुद्वारा में भी लंगर चलता है। अरे फिर तो मैं कहूँगा गुरुद्वारा में। हाँ ठीक, अच्छी बात की आपने कि भाई मंदिर की जरूरत है या जॉब की जरूरत है। आप दोनों को कंपेयर करोगे या दोनों को साथ में रखोगे? दोनों को साथ में लेके चलूंगा। आस्था मेरी अपनी जगह है, पाएंगे। आस्था मेरी अपनी जगह है, जॉब होगी जब मंदिर में दान दे पाएंगे। आस्था मेरी अपनी जगह है, मैं सुबह शाम पूजा भी करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, बिना नाम मेरा खाता पीता भी नहीं हूँ। बट आस्था एक अपनी जगह पर, पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा नौकरी चाहिए। नहीं, जो ये मंदिर बनाया है, राम का मंदिर बनाया है, वो क्या गलत बनाया है? मैंने कब कहा गलत बनाया? मैंने आप बता रहे हो कि भाई मैंने राम मंदिर की बनी, ये तो कहा नहीं गलत। राम मंदिर की बात आपने गलत नहीं बोली, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। नहीं है सर, एक चीज मंदिर बनाया, अच्छा क्या, बट उसको आप इतना हाईलाइट किस लिए कर रहे हो? कि क्या मतलब हाईलाइट तो इसलिए भी तो हो सकता है ना कि भाई इससे पब्लिक आएगी। मंदिर पब्लिक के चंदे से बना, डोनेशन से बना। राजीव गांधी को खोले थे, ये बात बोला करो आप। ये बात बोला नहीं तो राजीव गांधी ने पार्ट खोले उस टाइम में, मंदिर क्यों नहीं बनवाए? मंदिर भी तो बनवा सकते हैं ना। उस समय उनके पास में 400 सीटें थी। मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने बनवाया? मुझे ये बता दो आप। कोर्ट, ये लोग भी बीजेपी वाले यही बता रहे हैं कोर्ट ने बनवाया। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कोर्ट ने डोनेशन किसका था? पूरी पब्लिक का ही था। पब्लिक का था ना। हाँ। तो मंदिर तो पब्लिक ने बनाया ना। हाँ, पब्लिक ने बनाया। कैसे कह सकते हैं हमने मंदिर बनाया? कहाँ कह रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना कि ये बोल रहे हैं कि हमने बनाया। वो यही बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये भाजपा वाले खुद बता रहे हैं कि कोर्ट से बना है। आप जब मर्जी देख लो, मंदिर हमने बनवाया, मंदिर हमने बनवाया। ये तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार के रहते बना है, हमारी सरकार थी इसलिए बना, ऐसे बता रहे हैं वो लोग। राम हम लेकर आए हैं,
अच्छा एक चीज बताइए, अक्षरधाम मंदिर बना था? अक्षरधाम मंदिर बना था? दिल्ली में बना था? किसकी सरकार में बना था? कांग्रेस में बना। कांग्रेस में बना। कितना हाईलाइट किया था कांग्रेस ने कि हमने अक्षरधाम मंदिर बनाया? जिस टाइम उसका इनॉग्रेशन हुआ था अक्षरधाम मंदिर का, किस धर्म के पब्लिक वहाँ वाले आदमी मजदूर थे? स्वामीनारायण पंथ मानने वाले थे। भाई साहब कांग्रेस होती तो मंदिर नहीं बनता। अच्छा, ये भाई साहब तो बता रहे हैं कोई कांग्रेस होके पहले नहीं बनवाया। अच्छा, पहले नहीं बनवाया, बीजेपी आई है तो उसने मंदिर बनवाया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मोदी ने सिर्फ ये काम ही बताए, काम ही गिना है। कुछ तो किया है मोदी ने, कुछ तो किया है, मंदिर तो बनवाया तो है। सरकार ऊपर से ऑर्डर लिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ये बता रहे हैं रोजगार दे देते। ये भाई साहब बता रहे हैं कि रोजगार क्यों? मंदिर नहीं होना चाहिए? हिंदू का जो देश है उसमें मंदिर नहीं होना चाहिए? भाई मंदिर होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि भाई पहले रोजगार तो चाहिए। हिंदू देश है ये, हिंदू मंदिर नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, हर गाँव में मंदिर होना चाहिए, होना ही चाहिए। 2-2, 4-4, 5-5 होना चाहिए यार। ये को बात हुई नहीं, आपके गांव में भी तो बड़ा है, हम बढ़ाते हैं पर मंदिर भाई देखो सरकार आई है उसने तो बनवाया है, ये नहीं था, अयोध्या में नहीं था मंदिर। उनका कहने का मतलब कि जो हमारे देश की जो अस्मिता है, गौरव है, राम जी, उनका जो मंदिर था वो। मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या मतलब राम जी के अलावा हमारे और कोई भगवान नहीं है? है ही ना, बहुत है भगवान। उनका भी मंदिर है। नहीं, एक बात बताओ कि मंदिर की जगह जो मस्जिद थी वो अच्छा था क्या? मंदिर तो है और उसी जगह तो नहीं थी ना, उस जगह हिंदू आदमी तो क्यों बनवा रहे फिर दोबारा मस्जिद? सूखी जमीन वहाँ पे नहीं बनाएगी क्यों नहीं? 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, खाली हिंदू ने करवाया? वो सबने कराया, सबने करवाया। 1947 से हमारा देश गुलाम था, सभी ने मिलकर करवाया ना। तो आज हम ये कैसे कह सकते हैं खाली हिंदुओं का देश है? मैं भी हिंदू हूँ, इस बात का ऐसी बात है कि मेरी बात सुनो, जो मुगल कहाँ से आए? फिर सबने मिलकर आजाद करवाया ना। खाली अगर हम हिंदू खड़े होकर ये आप हिंदुओं की बात कर रहे हो ना, तो मुगल कहाँ से आए ये बताओ? तो लाया कौन? लाया कौन? लाया नहीं है, किसकी आए है ना। हम हिंदुओं की वजह से घुसे होंगे, वो आपस में लड़ते। देखो वो तो आपसी फूटी होती है तब तीसरा आके राज करता है, ऐसे कोई राज थोड़ा ही करता है। वो जबरदस्ती तो नहीं घुसे, हमारी कमी होगी तभी घुसे थे। बट उन्होंने राज किया, कुछ बनवाया भी, कुछ खोया भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने छीना नहीं है, छीना भी बहुत है, बनवाया भी बहुत है। ये चीजें पता क्या, हम पिछली चीजों को पकड़ के चलते रहेंगे ना, वो चीज नहीं थी। बात प्रैक्टिकल आज की होती है कि आज सिचुएशन हमें क्या चाहिए। आपको अपने बच्चों को एजुकेशन चाहिए, ठीक है, देखो घर में खर्चा चाहिए। एक बात सही है, थोड़ा इधर एक बात सही है कि भाई सब चाहिए, लेकिन अगर आपके जो संस्कार है, हिंदुत्व के संस्कार है, अगर वो नहीं रहे, अब जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में भी तो कई चीजें आई है। का मंदिर बनने से संस्कार आएंगे सर? मंदिर जाने से भी तो आएंगे, मंदिर नहीं बनेगा तो आएंगे। एक भावनात्मक तो जुड़ा हुआ था ना। मंदिर है, आज हमारे मतलब एक फैमिली में 5 मेंबर है, क्या 5 मंदिर में माथा टेकते हैं? घर में जाना चाहिए ना, नहीं टेकते उसमें। घर की बात कर, भूल किन की ये बताओ? आप घर में बता दीजिए। एक फैमिली में 5 मेंबर है, आज की जो जनरेशन की अगर हम बात करें, कितने बच्चे माथा टेकते हैं सवेरे उठते? सबको टेकना ही चाहिए ना। तो फिर वो कौन सिखाएगा? वो उसको मतलब पहले कि मंदिर बना हुआ, मंदिर में जाओ तो माथा। उसकी वजह क्या पता? घर में से आएगी ना। उसकी वजह क्या पता? हाँ बताइए। जो एजुकेशन था ना पहले, गुरुकुल सिस्टम था पहले, तो गुरुकुल सिस्टम में ये सब संस्कार भी सिखाए जाते थे। कितना चेंज हुआ सर? 10 साल में कितना चेंज हुआ? 10 साल में, अगर 60 साल में नहीं हो सकता तो 10 साल में कैसे होगा? के साथ ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं सर, बच्चे सुधर नहीं रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ये किसने चालू करी? अरे भाई साहब, ऑनलाइन क्लासेस, मेरी बात सुनो, ऑनलाइन क्लासेस को आप कैसे कह सकोगे? वो उस टाइम कोरोना काल में उसकी जरूरत थी। ले रहे हो तो आप दोनों तरफ की बात करोगे, एक तरफ की बात नहीं, अपनी की क्या बात है? ये जैसे ये भाई साहब बता रहे थे, मैंने आपके पास में बीजेपी के विरोध के सवाल किए कि नहीं किए? ये कांग्रेस की बता रहे थे, नहीं ऐसी बात थोड़ी होती ना। इस टाइम देश के अंदर मोदी के अलावा कोई नहीं तो दिखता ही नहीं। विपक्ष तो कहीं यहाँ पर नहीं, कहीं पर नहीं है विपक्ष। वो कहाँ पर है दिखाओ? ये तो बताओ, नौकरी, आप नौकरी करो कि नहीं करो? आप क्या करते हो? फिर आप बेरोजगार हो, आप कैसे हो गए? वही तो कह रहा हूँ, नौकरी रही कहाँ? एक बार मेरे पास जॉब है। मैं आपकी बात का जवाब 2 करोड़ लोग बाग पढ़े लिखे हो गए बच्चे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे। देखो बात का जवाब दो। आपने कहा कि बिजनेस करना नहीं चाहता कोई, घर का कोई काम नहीं करना चाहता, नौकरी मेरे पास नौकरी है। सुनो, मैं नौकरी कर रहा हूँ, बस चला रहा हूँ। आज मुझे ये टेंशन है, अगर मैं यहाँ से जवाब देता हूँ तो मेरे पास दूसरी जॉब नहीं है। देखो मेरी बात सुनो,
रिश्ता भी हूँ सी कोई ना ब्याह हुआ खूब ब्याह हूँ छोटा नहीं। रोजन ब्याह हूँ सी छोटा नहीं, ये तो बाजू का हूँ जी को 4.5 साल तो नौकरी मिल रहा है ऑप्शन नहीं रहे हैं 25 लाख रुपया देने ला रहे हाँ दे दिया 25 लाख तनख्वाह मिल रही 25 लाख रुपया देने ला रखे चाहिए फिर 15 साल छोड़ा करया करता था, उनको क्या करो नौकरी करो ना कर उरे बेटी तुम हो जा नौकरी नहीं मिलती उरे कोई ना मिली किसी ने धनखरा पहुंची ला रहे ड्राइवर लाग रहे बस बैंक वो पेंशन आया करता वे था, इनको कोई खाना कोई ना कितना लाख से नौकरी अंकल जी आप ये बताओ या कितना हमारे इन समझा नहीं ऑप्शन रहेगा जॉब में ऑप्शन है आज मैं जॉब कर रहा बेटा हूँ हर एक जॉब नहीं मिल सकती अपनी बिजनेस करो अच्छा तो सारे बिजनेस करेंगे तो जॉब किसके लिए रहेगी है जी बिजनेस कर मान लो सभी बिजनेस कर लेंगे तो बिजनेस में खाली नौकरी जो पढ़ा लिखा नौकरी मिलने लग रही थी वही तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन रहेगा अगर इनके कहने का मतलब है जो जिसको नौकरी मिल रही है वो नौकरी करे, जिसको नहीं मिल पा रही है वो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी तो करके अपना जीवन यापन कर सकता है। जिनका नौकरी से पहले पढ़ाई है, पढ़ाई इतनी महंगी होने लगी, प्राइवेट स्कूल पढ़ाई कौन रहा है, नौकरी तो बाद में है। मंदिर को भाग जिनका अच्छा काम सर खूब बढ़िया काम है वे उस काम नहीं संभाल के बजाय पढ़ कर नौकरी लगाना चाहूँ क्या विदेश में बाजना चाहूँ जो कुछ नहीं करता काम करे खुद से नहीं आजकल का बच्चा अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा पत्थर गाला रहे हो भाई बिजनेस किससे करेगा आदमी अगर उसके पास पैसा हो एक मिनट मैं आपकी बात बोलता हूँ मेरी बात सुने हमने सुने हम 3 पैसे हमने काम कर रखा से दूध निकाल रखा रोटी से पलिया रखी आजकल बच्चे लिया नहीं दिखा खेत में जाऊंगा या तो मोटरसाइकिल में जाऊंगा या ट्रैक्टर में जाऊंगा या कार में जाऊंगा कैसे बेरोजगारी होगी बताओ। रोज दारू पीऊँ थी कितना हुई थी वे बताओ। दारू पहले भी पीते थे आज थोड़ी ना दारू आज सुन मैं लड़की काम करे कुछ ना लड़का काम पढ़ लिख कर नौकरी लग जाऊंगी से आऊंगी आप दे दो दिखा आप दे दोगे सरकार में बैठो जब पता लग जाएगा फिर पिछली सरकारों को दोष क्यों देते हैं अग्निवीर मेरे को मतलब ओरिजिनल फौज रही हूँ मैं भी भर्ती हूँ कांग्रेस गरीब तो गरीब का बालक बिना पैसा दे के नाम वो भर्ती होते हैं सब क्या है मैं ये बक 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 करी जाए ये इन ना फिर क्या है गरीब 50 साल में भी बात खत्म गरीबी तो याद में रहेगी गरीबी का क्या मतलब है वो बात है 16 लाख में भर्ती हूँ यार पुलिस में के ना हो रहा मैं बताऊँ कितने लगे देखो बात हुई मेरे भर्ती तो भर्ती हूँ यार उड़ाल भी हूँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताओ। ये बनना चाहिए अपना हाँ क्या राहुल गांधी बनेगा एक मुकर ये नहीं बोल रही आप किसको बनाओगे? अपना ये बनना चाहिए प्रधानमंत्री। बाबूजी बात ये नहीं है, बात ये तो मेरी बात सुनो तो कम तासीर सोबत का सर ये नहीं कहते बोलना नहीं आता वो प्रधानमंत्री बनने हकदार नहीं है। हकदार तो बाबूजी भी है, मैं भी हूँ, तुम भी हो, ये भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलना नहीं आता प्रधानमंत्री नहीं बनता तो बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री अगर बन रहा है तो उसको कम से कम बोलना तो आना ही चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? जिसे बोलना नहीं गूंगा आदमी काम नहीं कर सकता। नहीं गूंगा फिर वही बात, मेरी बात बताओ, गूंगा अपनी भावना कैसे बताए? बेचने वाला देश को चला सकता है, कोई से ये पूछो कौन सा कॉलेज में कहाँ से डिग्री आई ये बताओ। कॉलेज की डिग्री है उनके पास, मोदिया को कहना मत चाहे बेचा करता, कौन से स्कूल में पढ़ा सुनो आ गया बाबूजी रेलवे नहीं वो तो सर्टिफिकेट बता रहे हैं उनके ना, सर्टिफिकेट आप बनवा लो, ऐसे ही थोड़ी बनेंगे। एमएलए बन जाओ, आप बनवा लो, बनवा लो। राजा पैदा हुआ, राजा प्रधानमंत्री बन सकता हो। कौन राजा पैदा हुआ? राहुल गांधी। तो राजा है नहीं है, राज्य सरकार उसकी, उसके बाप की, उसके दादी की, उसके परदादा की। तो क्या वही चलते रहना चाहिए? बात मेरी बात सुना, वो नहीं सब 10 साल चला, मोदी चले 10 साल प्रणाम मोदी जी को लिए, अब मोदी हटाओ दूसरा लाओ, क्या परेशानी है? 5 साल किसी को देखो, 5 साल बाबूजी बनाओ ना, 5 साल भाई को बनाओ, 5 साल आप बनाओ, 5 साल इनको बनाओ, क्या परेशानी है? हर बार अलग अलग को बनाते हो, कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, ये मुद्दा देश की सरकार आई है भाई साहब। मैं आपने एक बात बताऊँ, मैं जमींदार आदमी हूँ, आज इस चीज ना ऑनलाइन करवा दे, हम करवाऊँ 12 किला पाऊँ 3 ऑनलाइन, बाकी का अनाज न कित बेचा। जिस दिन से मोदी सरकार आई है ऐसा ना भट्ठो बैठा दियो। अच्छा इसके खटोरी पास मोबाइल है, इसने भेजा सरकार ने मोबाइल ऑन कैमरा। मैं एक परिवार से हूँ, मैं मेरे गांव का जो लड़का होता था ना आर्मी की भर्ती के लिए, इसने अपनी सेना भेज दी। क्यों भेज दी? आप अपने गांव में चले जाओ,
कोई गांव पूरा खाली मिल जाएगा, लेकिन कोई बच्चा दौड़ता हुआ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? अपनी जमीन बेचेगा या तो अमेरिका जाएगा या अमेरिका जाएगा, लेकिन अपने गांव खो दिया इस मोदी ने। मैं खुद को बच्चे जहाँ दौड़ मारते थे ग्राउंड में, यहाँ पे हम फिजिकली जहाँ स्ट्रोंग होते थे, वो मोदी ने वो खराब कर दिया यार। 4 साल की क्या सेना की, अरे जिसके पास जो हम 10वीं 12वीं के लोग भर्ती होना चाहते थे, वो उस चीज ने वह मोदी ने खो दिया है यार। कड़े सरकार यार, कड़े यार, जड़े जवान का वो खो दिया ना, कोई सरकार ना है।